तो दिल्ली के ही हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर रोड शो चल रहा है, दूसरी तरफ जो केजरीवाल है वो एलजी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आपने क्यों इतनी दिवाली होली मना रही है, ऐसे दिन आप केजरीवाल का नाम क्यों ले रहे हो बताओ। वो आदमी एक नंबर का मक्कार, झूठा, बेईमान आदमी है। दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की गली गली में शराब की दुकान खोल दी और ऐसी स्कीम ले आया कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। जहां पहले 25 साल थी पीने की उम्र, वहां 21 कर दी। अभी देखा दिल्ली में आए दिन कितने सारे अपराध घटनाएं। अभी दिल्ली पुलिस के एक व्यक्ति को देखा होगा, सरेआम चाकू मार दिया, वो नशे में था। और नशे की किसने गारंटी दी? केजरीवाल ने। पिछले 8 साल में केजरीवाल ने एक अस्पताल नहीं बनाया, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, लेकिन दंगे कराए। सीलमपुर के दंगे, कितने साथी मारे गए इसमें। इनका एक विधायक अहमदुल्ला खान, जो ये ओखला विधानसभा का, 25 लाख रुपया कैश, एक पिस्टल एक विधायक के घर में। क्यों भाई? तो ये पार्टी जो है, एक तो बर्बादी की कगार पे शुरू है, इनके अंत की शुरुआत हो गई है। और जो आज केजरीवाल एलजी के घर के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उसकी बौखलाहट है। चोरियां पकड़ी गई। अभी दिल्ली के गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इनको 165 करोड़ रुपया, जो ये अपनी फोटो चिपकाने, प्रचार प्रसार में जो उन्होंने ये जो दिल्ली का पैसा, टैक्स का पैसा इन्होंने केवल लगाया, उसका उन्होंने जब नोटिस इन्हीं के डिपार्टमेंट ने दिया, उसकी बौखलाहट है। ये जो डीटीसी के बस में जो चोरियां पकड़ी, उसकी बौखलाहट है। स्कूलों में जो कमरे बनाए, एक एक कमरा 30-30 लाख का, टॉयलेट को भी कमरा बता दिया। तो ये इनके भ्रष्टाचार जो पकड़े जा रहे हैं, ये उसकी बौखलाहट है। 6 तारीख को मेयर का इलेक्शन होना था, उस समय किस तरीके से पार्षदों ने वहाँ आम आदमी पार्टी की मारपीट की गई, और अब वो मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मेयर का इलेक्शन कराया जाए। देखिए, मैंने आपके चैनल पे देखा कि किस तरह से इनकी विधायिका अतिशी और 2-3 विधायक उकसा रहे थे, मारो पीटो। हमारी महिला पार्षदों के साथ जो धक्का मुक्की हुई, उनके साथ जो बदतमीजियां की गई, ये दिल्ली को शर्मसार करते हैं। ये लोग दिल्ली को बर्बाद करने के लोग आए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने निगम में ये बता दिया कि आपके अंत की शुरुआत हो गई है। इनका 10% वोट डाउन हुआ, जहाँ इनका 52% वोट था वो 42% हो गया, और जहाँ बीजेपी का 35% था वो 40% पहुँच गया। तो बीजेपी कम के बाद भी जीत गई, ये अधिक सीट आने के बाद भी हार गए। और इनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी फूट और की है। फूट के बचने के लिए इन्होंने उस दिन वहाँ पे धक्का मुक्की, मार पिटाई कर दी। ये इनके नेताओं की ये मानसिकता बन चुकी है कि मोदी जी को गाली दो, भाजपा को गाली दो और राज करो। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आखिरी सवाल है कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें लगातार ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो पहले से ही प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, जो अभी एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुके हैं, और चाहे वो राकेश टिकैत हो, जो फर्जी किसान आंदोलन इतना बड़ा चलाया था। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जो लोग हैं, ये देश की उन्नति को नहीं देख रहे। जो पिछले 8 साल में देश आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, इनको वो हजम नहीं आ रहा। ये हमेशा वो लोग हैं जिन्होंने देश में इस तरह की हरकतें की और विदेशों से चंदा लिया। ये वो लोग हैं। रवीश ने कभी इस देश में डेवलपमेंट की कभी बात नहीं की, उसने हमेशा देश को बढ़ाने की बात की। टकैत जो किसानों की बात करते हैं, किसानों के नाम पे वसूली करते हैं, ठीक है, ये वो भी लोग हैं। जितने भी देश के विद्रोही लोग हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो आज कांग्रेस की उस देश तोड़ो यात्रा में, देश तोड़ो है, देश जोड़ो नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। आज ये देखिए, राहुल गांधी आज टी-शर्ट में पहन के घूमता है। दिल्ली की जनता हमसे ही पूछती है, देश की जनता, कि भाई ये क्या खाता है, क्या पीता है। ये केवल कांग्रेस जो खत्म होती जा रही है। आखिरी राहुल गांधी इस यात्रा से उसमें 1 कील और ठोक रहा है उसमें। ये बर्बादी किन प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है, उससे पहले यहाँ पर विनोद बछेती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतनी बड़ी संख्या में मयूर विहार जिले से आए हैं, क्या लग रहा है इस बार 2024 को लेकर, उससे पहले ये इतना बड़ा रोड शो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि जो आप हमारी पार्टी के बारे में दिखाते हैं। नंबर 1, आज मुझे लगता है कि दिल्ली में पहली बार मोदी जी का रोड शो हो रहा है, और दिल्ली की जनता यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता के साथ में RWA, मार्केट एसोसिएशन, सभी सामाजिक लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए बैठे हैं।
और आप मतलब पहली बार दिल्ली में हो रहा है कि उनका रोड शो है। तो जब दिल्ली की जनता को पता चला कि मोदी जी का रोड शो हो रहा है तो इतना लाखों मतलब मुझे लगता है लाखों की संख्या में आप देखिए पूरे ये संसद मार्ग है, शुरू से लेके आखिर तक पाँव रखने की जगह नहीं। ये मोदी जी का व्यक्तित्व है, उनका काम है, उन्होंने जो कहा वो किया, तो वो उनके काम की बदौलत लोग उनका धन्यवाद करने हैं। दिल्ली पुलिस को उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए दिया। दिल्ली में जो देखिए दिल्ली में जो अक्षरधाम से लेके मेरठ तक जहाँ 2.5 घंटा लगता था वो जो मतलब जो हाईवे अब वो 45 मिनट में हो गया। हम लोग आश्रम से मुंबई जहाँ 24 घंटे लगते थे आने वाले समय में 12 घंटे में मुंबई पहुँच जाएंगे। ऐसे दिल्ली में जो उन्होंने विकास के लिए जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मतलब गरीब आदमी की कल्पना भी नहीं थी कि झुग्गी के आदमी को फ्लैट मिलेगा, लिफ्ट वाला मकान, खुला मकान, तो वो मोदी जी ने किया। अभी आपको याद होगा कि करीबन 4-5 महीने पहले 3024 मकान झुग्गियों के भाई बहनों को मिले और अगले 1 साल में करीबन 20,000 मकान मिलने। तो मोदी जी ने जो कहा वो किया। तो वो उनके जो मतलब जो मोदी जी का व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को उन्होंने जो कहा उसके स्वागत के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में देख रहे हैं, ये खड़े हैं। किसी भी धर्म को, सभी धर्म के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है वो ये कहती है कि जो बीजेपी आरएसएस है वो देश को तोड़ना चाहती है धर्मों के नाम पे। देखिए, जो आप कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये वही कांग्रेस है जिसने 60 साल देश में मतलब फूट डालो राज किया। आज 60 देश को इन्होंने इतना पिछाड़ दिया, वो तो धन्य है मोदी जी। 2014 से जब से उन्होंने किया, आज देखिए रोडों का, हॉस्पिटल्स, मेडिकल साइंस, एजुकेशन और विदेशों में जो हमारे संबंध है वो कितने गुना ज्यादा हो गए। राम मंदिर का मुद्दा था, कितना पुराना मुद्दा था, 500 साल पुराना, मोदी जी के कार्यकाल में वो सफल हुआ। उसी तरह कश्मीर में 335 है और 370 जो कभी सुलझने वाला मुद्दा था वो सॉर्ट आउट हुआ। ऐसी हमारी मुस्लिम बहनें जो परेशान थी, जो 3 तलाक का मामला था वो सॉर्ट आउट हुआ। उसी तरह देश का हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे हमारा फौज, देखिए दिवाली के टाइम होता है, हम सब लोग अपने घरों में दिवाली मनाते हैं, मोदी जी का मनाते हैं, उन फौजों के साथ मनाते हैं। होली का मनाते हैं, अपने फौजों के साथ में मनाते हैं। तो उनके जीवन का जो त्याग है और जो उनके जीवन की सादगी है, देखिए अभी कुछ टाइम पहले उनकी माता जी ने उनकी मृत्यु भी किस सादगी से उन्होंने किया। माता जी की मृत्यु के दिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया, उसी दिन उन्होंने अनेकों योजना को दिया। तो कितना बड़ा व्यक्तित्व आदमी है। मुझे लगता है कि पूरे 365 दिन में एक दिन मोदी जी छुट्टी नहीं करते, ये उनका व्यक्तित्व है। ये बताइए, कांग्रेस तो ये कह रही है जो ये रोड शो है ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद परेशान होकर मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी का पहला रोड शो थोड़ी है, दिल्ली में पहला है, पूरे देश में तो उनका आए दिन रोड शो होते रहते हैं। गुजरात में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां उनका मौका मिलता है लोगों से मिलने जाते हैं। वो हमारे शेर हैं। अभी नारे लगा रहे थे कौन आया, तो लोग पीछे से बोले थे शेर आया। तो वो एक हमारे इस देश का शेर है और शेर के सम्मान के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं।